वेलकम स्टूडेंट्स। आफ्टर पंप्स हम अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। इन दिस सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे फैंस और ब्लोवर्स में किस तरह से हम एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी का कंजर्वेशन हम कर सकते हैं अल्टीमेटली। सो नेक्स्ट सेक्शन विल बी एनर्जी कंजर्वेशन इन फैंस एंड ब्लोवर्स। नाउ जस्ट लाइक पंप, फैंस भी हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। आप सबको अच्छे से पता है ये वाली चीज़ अल्टीमेटली। हर एक सेक्शन में, चाहे हमारे डोमेस्टिक में सीलिंग फैन से लेकर आप इंडस्ट्रियल में जो कूलिंग के लिए यूज़ की जाती है, सभी जगह आपको फैंस का इस्तेमाल करना होता है। सिमिलरली जो आपके ब्लोवर्स हैं, आप वो भी हर जगह इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग टाइप के ब्लोवर्स आते हैं सिस्टम में, आप उन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं अल्टीमेटली। लेट्स डिस्कस कि हम इनके क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन इनमें ऐसा, जिससे कि इनमें भी एनर्जी कंजर्वेशन हमारी पॉसिबल हो सके, हम सिस्टम को ऑप्टिमाइज इजीली कर सकें। फर्स्ट थिंग दैट विल कम इनटू आवर माइंड जब भी हम फैंस और ब्लोअर्स की बात करेंगे, दैट विल बी टू मिनिमाइज एक्सेस एयर लेवल इन कंबशन सिस्टम। पिछले सेक्शन जब हम इस पर डिस्कस कर रहे थे, हमने अल्टीमेटली जब हमने फर्नेस की बात की थी, तो हमने यही डिस्कस किया था कि जो एक्सेस एयर है फर्नेस में, जो एयर वहाँ पर फ्यूल के कंबशन में हेल्प करती है, वो अगर एक्सेस में रहती है तो कहीं ना कहीं वो भी फर्नेस का जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करती है। तो एग्जैक्ट एडिक्वेट क्वांटिटी में हमारा जो एयर है जो हम सप्लाई कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर थर्मल सिस्टम को, इट शुड बी मेंटेन्ड। ज़्यादा होना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होता है प्रॉपर्ली। तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड विल बी टू मिनिमाइज एक्सेस एयर लेवल इन कंबशन सिस्टम। कंबशन सिस्टम, अब ये कहीं पर भी हो सकता है, हमने स्पेसिफिकली फर्नेस की बात की और ये कहीं पे भी हो सकता है अल्टीमेटली। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या इससे क्या होगा अल्टीमेटली? इससे होगा ये अल्टीमेटली कि जो आपके फोर्स ड्राफ्ट फैन होते हैं, जिसको अपन एफडी फैन भी बोलते हैं अल्टीमेटली, उनके ऊपर और इंड्यूस ड्राफ्ट फैन है, दोनों के ऊपर लोड जो है कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जितना वो एयर सप्लाई कर रहे थे, अगर हम उसको लेवल को मेंटेन करना है, उसको कम करना है अल्टीमेटली, तो एफडी फैन पे और आईडी फैन दोनों पे ही जो है आपका कहीं ना कहीं जो लोड है वो कम हो जाएगा। अब एफडी फैन और आईडी फैन होते क्या है बेसिकली, पहले एक बार वो एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एफडी फैन की बात करें या फोर्स ड्राफ्ट फैन की बात करें, तो ये वो फैंस होते हैं जो सप्लाई करते हैं एयर जो कि नेसेसरी होती है फॉर फ्यूल कंबशन, जिस बाय पुशिंग एयर थ्रू द कंबशन एयर सप्लाई सिस्टम इनटू द फर्नेस। जो फर्नेस को एयर सप्लाई करता है वो वाला फैन जो ड्राफ्ट फैन होता है, दैट आर नोन एज फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। बेसिक यूज क्या होता है उनका, दे हैव द यूज कि वो जो एयर को पुश करते हैं हमारे कंबशन सिस्टम में। और वहीं इंड्यूस्ड फैन की बात करें या आईडी फैन की बात करें, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन या आईडी फैन की बात करें, ये एग्जैक्टली उनसे ऑपोजिट होते हैं। ये मेनली जो फ्लू गैस होती है उनको रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं कंबशन सिस्टम में। सो बिफोर कंबशन जो गैस रिक्वायर्ड है हमको, वो हमको फोर्स ड्राफ्ट फैन से मिलता है, और आफ्टर कंबशन जो थर्मल सिस्टम से जो फ्लू गैस वगैरह प्रोड्यूस होती है उनको ड्रॉ करना होता है आउटवर्ड, या फिर उनको रिमूव करना होता है, उसके लिए हम आईडी फैन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर एयर का लेवल मेंटेन करके रखेंगे तो इन दोनों पे कहीं ना कहीं लोड कम रहेगा, उनकी एनर्जी भी यूटिलाइज कम होगी। ओके, लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट विल बी टू मिनिमाइज एयर इन लीक्स इन हॉट फ्लू गैस पाथ टू reduce the ID fan load, especially in in the case of boiler, furnace and kings. ओके, और भी अलग जगह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, टू मिनिमाइज। हम जब भी लीकेज की बात करेंगे, वो इनवर्ट लीकेज होता है और आउटवर्ट लीकेज भी हो सकता है अल्टीमेटली। फिलहाल हम इनवर्ट की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो मिनिमाइज एयर इन लीक्स इन, किसकी बात कर रहे हैं अल्टीमेटली, आई डिफेंस, क्योंकि वही अल्टीमेटली बाहर रिलीज करता है। तो उसके थ्रू हमारा एयर का इनवर्ट लीकेज ना आ जाए, अंदर एयर ना आ जाए अल्टीमेटली उस फैन के थ्रू, जिससे कि हमको जो हॉट फ्लू गैसेस के पाथ में, अदरवाइज क्या होगा, जो प्रॉपरली हमको रिमूव कर रहे हैं गैसेस वो रिमूव नहीं हो पाएंगे अल्टीमेटली, वो प्रेशर होता मेंटेन नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली। तो सभी जगह बॉयलर हो या फर्नेस हो, कहीं पर भी हो गया, यहाँ भी आई डिफेंस का यूज़ कर रहे हैं, हमको जो एयर इन लीक्स है उसको मिनिमाइज करके रखना होगा, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि आई डिफेंस को और ज़्यादा प्रेशर से एयर को रिमूव करने के लिए
अपने को ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी रहेगी, जिसकी वजह से आपका लोड और इंक्रीज होएगा एयर डिफेंस का। थर्ड आएगा जो हमारा, अभी हमने सिर्फ इन लीक्स एयर की बात करी थी, अब हम दोनों के साथ कंबाइन बात करेंगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में। अभी तो हमने आईडी फैन की जो बात की थी, हमने इन टर्म्स ऑफ जो फ्लू गैस के पाथ के लिए बात की थी। नाउ वी विल डिस्कस इट अबाउट इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बोथ इन लीक्स एंड आउट लीक्स इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम also have a major impact on energy efficiency and the fan power consumption need to be minimized। तो जो एयर कंडीशनिंग में जो इन लीक्स और आउट लीक्स होते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमारी एनर्जी एफिशिएंसी पे और फैन पावर कंजम्पशन पे, हैंस उसको मिनिमाइज हमें करना होता है। थर्ड पॉइंट विल बी इन लीक्स एंड आउट लीक्स, जो भी उसमें हो रहा है उस टाइम पे ना एयर अंदर आए ना बाहर जाए, जिनके यूज नहीं है, नॉन यूजेबल एयर जो है उनको ना ही किसी तरह का मतलब पाथ ना मिले अल्टीमेटली हमारे एयर का लीकेज का भी, और बाहर से अंदर भी ना आए और अंदर से बाहर भी नहीं जाए हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। अदरवाइज क्या होगा, कूलिंग प्रॉपरली नहीं होगी, आपका सिस्टम पे जो है इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दूं आप लोगों को, तो जो हमारे घर के एसीज होते हैं, हम उसकी फिलहाल अगर बात कर लेते हैं अल्टीमेटली, तो अगर बाहर की एयर का अंदर बहुत कंटिन्यूस मोशन रहता है, हमने खिड़की उड़की खोल दी, हमने गेट भी खोल दिए, तो क्या हमारी कूलिंग प्रॉपरली होगी? नहीं होगी। प्लस आपने जो टेम्परेचर सेट कर रखा है एयर कंडीशनिंग के लिए, अगर आपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर रखा है, उतना रूम में अगर सेट नहीं होगा तो इस एयर कंडीशनर को ज़्यादा से ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ेगी, वो और ज़्यादा देर तक ऑपरेट होगा, जिससे एयर का यूसेज भी ज़्यादा होगा अल्टीमेटली, और जो एयर कंडीशन है वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा अल्टीमेटली आपका। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो इस तरह के लीकेज इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करेंगे वैसे तो, कि जितना मिनिमम हो उतना अच्छा है अल्टीमेटली, तो एनर्जी भी कम यूज़ होगी और फैन पर जो पावर कंजम्पशन हो रहा है, जो कंटिन्यूस कंप्रेसर ऑपरेट हो रहा है, वो भी ना हो अल्टीमेटली। ओके, so in leaks and out leaks in air condition should be minimized। ओके, सिमिलरली हम कुछ और चेंजेस कर सकते हैं सिस्टम में, हमारे फैंस के इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं अल्टीमेटली, जिससे कि हमारा जो एरिया जिसमें हम फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ से और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो हम कर सकते हैं अल्टीमेटली। नेक्स्ट सेक्शन इसके बाद आता है अल्टीमेटली, वो आता है हमको हमारे इम्पेलर्स को चेंज करना होता है, ठीक है, जो कि हाई एफिशिएंट इम्पेलर्स हैं उनके साथ। ओके, तो रिप्लेस इम्पेलर विल बी नेक्स्ट थिंग। क्या होगा उससे अल्टीमेटली, अगर हाई एफिशिएंट इम्पेलर यूज करेंगे तो हमको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ज़्यादा वाटर का फ्लो मिलेगा या फ्लूइड का फ्लो मिलेगा जो पहले मिल रहा था। यही होगा, तो सेम लोड को कम एफिशिएंसी, ज़्यादा एफिशिएंसी वाला इम्पेलर सप्लाई करेगा तो एनर्जी का यूसेज भी कम होगा अल्टीमेटली, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली, और जो हमारी फैन असेंबली है जो हम अभी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हम हाई एफिशिएंसी फैंस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग हमारी पूरी फैन की असेंबली को, रिप्लेस फैन कर सकते हैं अल्टीमेटली किससे, विथ हाईली या हाई एफिशिएंसी फैंस। अलग अलग डिज़ाइंस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ कर कर हम जो है सिस्टम का पावर यूसेज कम कर सकते हैं अल्टीमेटली। ओके, नॉर्मली हम लोग इम्पेलर का भी कब यूज़ करते हैं, जब हमको जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, जो फ्लो रेट को इंक्रीज़ कर सकता है, प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकता है इम्पेलर, तो हम उसको अगर अचीव करना चाहते हैं तो हमको इम्पेलर भी रिप्लेस करना चाहिए। अगर सपोज कीजिए हमको इम्पेलर की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा आउटपुट का रिक्वायरमेंट है वो कम है, ठीक है, तो वी कैन ऑलवेज हैव अ इम्पेलर डी रेटिंग, जिसका मतलब होता है कि हमको एक स्मॉलर डायमीटर का इम्पेलर हम इस्तेमाल करें। उससे फ़ायदा ये होगा अगेन कि कम वेट रहेगा, उसको रोटेट करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द रोटेट होगा, तो आपका जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा, प्लस एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। ओके, तो नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास आएगा दैट इज इम्पेलर डी रेटिंग। स्मॉलर डायमीटर का इम्पेलर हमको चेंज करना है अल्टीमेटली, हम चाहते हैं तो। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं किस और तरीके से हम लोग हमारा फैन और ब्लोअर के केस में हम लोग हमारा एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, सिस्टम पे लोड भी कम रहे। ओके,
ये सभी जो हम पॉइंट्स अभी डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए, इन सभी का कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इन सभी में आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर वी हैव डिस्कस कि हमको स्मॉलर डायमीटर का इम्पेलर यूज़ करना चाहिए, इम्पेलर की डी रेटिंग करना चाहिए। नेक्स्ट जो तरीका है इम्पेलर्स में चेंज करने का, जिसके थ्रू हम अगेन एनर्जी सेव कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव कर सकते हैं, वो है कि जो हमारे नॉर्मली जो कन्वेंशनल मेटालिक इम्पेलर्स आते हैं, या जो ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक वाले जो जीआरपी इम्पेलर्स जिनको हम बोलते हैं, अगर उनके बदले अगर हम होलो एफआरपी इम्पेलर्स यूज़ करें, जिनमें कि एरोफॉइल डिज़ाइन होती है, स्पेशली इन केस ऑफ एक्सेल फ्लो फैंस की बात करें अल्टीमेटली, तो हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हायर एफिशिएंट जो मोटर्स इम्पेलर्स जिनको हम बोलते हैं, उनको हमको यूज़ करना चाहिए हमेशा। तो दे आर होलो एफआरपी इम्पेलर्स। तो हमको जो भी बाकी हमारे मेटालिक और जो हमारे जीआरपी इम्पेलर्स हैं, उनको इससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज यूज ऑफ होलो एफआरपी इम्पेलर्स। आफ्टर दिस अब नेक्स्ट थिंग डिस्कस करते हैं हम लोग, कौन से और पॉइंट्स हमारे पास। नेक्स्ट इज वी कैन यूज फैन स्पीड रिडक्शन बाय पुली डायमीटर मॉडिफिकेशन फॉर डी रेटिंग अगेन। तो जो फैन की स्पीड है, हम पुली का जो डायमीटर है उसको मॉडिफाई करके, उसको ऑप्टिमाइज करके, उस फैन की जो सेम स्पीड पे हम अलग अलग जो है स्पीड्स का यूज़ कर सकते हैं, जो गियरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं, हायर स्पीड और लोअर स्पीड दोनों अचीव कर सकते हैं अल्टीमेटली। सो पुली का डायमीटर ऑप्टिमाइजेशन इज अगेन नेक्स्ट वे, जिससे कि हम किसी भी फैन की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग दैट शुड बी कम इनटू आवर माइंड इज कि हम अलग अलग लोड के लिए हम लोग जो है दो स्पीड की मोटर्स को या वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है जहाँ पर हमको सिर्फ 2 या 3 पर्टिकुलर स्पीड पे वर्क करना है, तो इट्स बेटर कि हम उन 3 पर्टिकुलर मोटर्स हमको अलग अलग यूज़ करें। बट अगर एक वेरिएबल लोड है तो हमके लिए वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमने वो चीज़ ऑलरेडी हमारे सिस्टम में हमने ऐड की हुई है अल्टीमेटली। ओके, दिस इज़ बेटर कि हम उसको एक पहले से जो है स्टडी कर लें हमारे लोड की रिक्वायरमेंट को। आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग कम्स इनटू आवर माइंड इज कि हम किस तरीके से एक बेल्ट्स की केस में, अभी पुली की बात की थी हमने, हम उन बेल्ट्स को किस तरीके से अगेन मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल कि नॉर्मली जो कन्वेंशनल जो है फ्लैट बेल्ट होते हैं या कॉक बेल्ट्स होते हैं, कॉक ड्रो जो एच वी बेल्ट्स होते हैं, इनको हम यूज़ करें बजाय कि जो कन्वेंशनल वी बेल्ट्स होते हैं उनके बजाय। इससे जो ट्रांसमिशन के लॉसेस जो होते हैं, जो हमारे शाफ्ट से कनेक्ट करने के बाद मिलते हैं हमको, वो कम हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू यूज़ या टू रिप्लेस कन्वेंशनल वी बेल्ट्स विथ एफिशिएंट फ्लैट बेल्ट्स। तो यूज़ एफिशिएंट फ्लैट बेल्ट्स। हम सभी ने डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट्स पहले भी पढ़े हैं हमारे सब सब्जेक्ट्स में, बीएमए वगैरह आप डिस्कस कर चुके हैं अल्टीमेटली इस चीज़ को अल्टीमेटली। तो या तो हम एफिशिएंट फ्लैट बेल्ट्स यूज़ करें, या फिर कॉक्ड रॉ वी बेल्ट जो आते हैं, हमारे वी बेल्ट आते हैं, उनके यूज़ करके आप हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। कन्वेंशनल वी बेल्ट का ही इस्तेमाल हमेशा किया जाता है अल्टीमेटली। ओके, आफ्टर दिस एडवाइस कि हम अपने जो बेल्ट्स हैं उसको शेप को मॉडिफाई कर दें, नेक्स्ट इज वी शुड अडॉप्ट इनलेट गाइड वेन्स इन प्लेस ऑफ डिस्चार्ज डैम्पर कंट्रोल। इसके थ्रू भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं हमारा जो आउटपुट का जो ऑटोमेटिक सिस्टम हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वो फुलफिल हो जाता है अल्टीमेटली। सो नेक्स्ट केस क्या होता है अल्टीमेटली, वी शुड अडॉप्ट इनलेट गाइड वेन्स। हमने सिस्टम के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए पहले भी कुछ एयरलाइंस वगैरह बात की थी। एक और तरीका है जिससे हम सिस्टम के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ बाय इम्प्रूविंग डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर जिसको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, टॉप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, टॉप प्रायोरिटी दे सकते हैं अल्टीमेटली। सो इम्प्रूविंग डक्ट सिस्टम। ओके, सो दिस आर फॉलोइंग मेथड जो अलग अलग फैंस और ब्लोवर्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अल्टीमेटली। मैक्सिमम एनर्जी जो है यूटिलाइजेशन के लिए हमको कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल पार्ट पे फोकस करना रहेगा, चाहे वो छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो। जैसे हमने अभी बात की थी बेल्ट्स की, अब बेल्ट्स नॉर्मली हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं किस तरीके के बेल्ट हम यूज़ करने वाले हैं, बट जब आप इन माइन्यूट डिटेल्स को एक कंबाइन कलेक्टिवली इनको ऑब्जर्व करेंगे, तो वी कैन कंजर्व ए लॉट ऑफ एनर्जी
एंड दैट कंजर्वेशन एनर्जी अगेन इट कैन फुलफिल बोथ आवर रिक्वायरमेंट्स की तो कॉस्ट कटिंग होगी, ओके, कॉस्ट सेविंग होगी अल्टीमेटली, नॉट केवल कॉस्ट सेविंग होगी, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू।